कैसी हो रही है आप देख ही रहे हो सर। ये प्रचार से पहले यहाँ आए थे ना आप? रोड का ऐसा है मतलब ना कब हुए थे? जब आप प्रचार से पहले यहाँ आए थे ना, तब आपने क्या बोला था, ये रोड दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर उसके बाद आप इलेक्शन हो रहे हैं, बात भी साफ है ना सर। मैं आपको एक बात बता, बेड़नाग में कोई सुविधा नहीं सर। मैं आपको एक बता, हम किसी से भी पूछ लो आप, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं भाई। हमने बेड़नाग का उपजिला उपजिला चिकित्सालय बना दिया। उसके बाद बेड़नाग में बहुमंजिला पार्किंग बन रहा है। पेशाब करने में ना सर, पेशाब करने में वो बन रहा है, पेशाब करने में नाकों में समस्या होती सर। वहाँ पे सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं। कहाँ सर? नगर पालिका है वो सर। वो नगर पालिका है। नगर पालिका का बजट लगाता है, वो देख रहे हैं नगर पालिका करती है। गंगोला जी भी तो यही बोल रहे थे, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम दे लेना ना। अगर अभी मेरा 1.5 साल बचा है, 1.5 साल के अंदर सर रोड कट जाएगा। हम कुछ नहीं चाहते सर। एक ही रिक्वेस्ट है बेड़नाग में हॉस्पिटल की, वहाँ से सर सुनो ना, उसकी समस्या भी है ना सर। हॉस्पिटल में क्या नहीं है हमारे पास। देखो एक्सरे मशीन नहीं थी, वो लग गई। और हमारे अल्ट्रासाउंड नहीं सर, वहाँ अल्ट्रासाउंड का, वहाँ हमको अल्ट्रासाउंड मशीन है तो डॉक्टर नहीं मिल रहा। हमको थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? अभी पार्टी आपकी सर। नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह खाती फिर से एक बार आपका मेरे पेज में स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने जो शुरुआत की वीडियो थी वो आपने रन करके देख ही ली होगी, और उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम अजय बोरा बताया जा रहा है। उन्होंने जो हमारे गंगोलीहाट विधानसभा के विधायक जी श्रीमान फकीर राम टंटा जी, जिनको उन्होंने कहीं सड़क पर, कहीं उनका दौरा था तो सड़क पर ही उन्हें घेर लिया और उनसे अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में उनसे जानने की कोशिश की। लेकिन आपने देखा होगा कि विधायक हर बार अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास कर रहे थे। साथियों, बेड़नाग क्षेत्र के लोग भी वही समस्या से जूझ रहे हैं जो हमारे गंगोलीहाट के क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं। साथियों, नगर पालिका में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, साफ सफाई का बुरा हाल है, और विधायक जी से बात करें तो वो यही कहते हैं कि आपका काम प्रगति पर है, आपका काम प्रोसेस पर है। आपने देखा होगा कि उस लड़के ने यह भी कहा कि गंगोला जी के टाइम में भी ऐसे ही कहा गया, और आपका टाइम आया तो आप भी ऐसे ही कह रहे हैं। और 5 साल चला जाएगा साथियों, 5 साल बाद सब भूल जाते हैं। फिर से क्या करेंगे, ये एक रिपोर्ट बनाएंगे कि विधायकों का काम कैसा था, क्या था, और लास्ट में अगर विधायकों के काम से ये संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनको तो पता है कि ये हमारा गढ़ है, हमारा वोट बैंक है, हम इनको साइड कर देंगे। जैसे पिछले बार विधायक के साथ किया था, इस बार इनको भी साइड कर देंगे। फिर कोई एक चेहरा आएगा, फिर वो मोदी सोदी के नाम पे फिर वो जीतकर सामने आ जाएगा, और जनता अपने आस में जो टकटकी लगाए बैठे हैं विकास कार्यों के, वो देखे रह जाएंगे। साथियों, ये बहुत ही दुख की बात है कि लगातार इतने मौके मिलने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं में ये उन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारे गंगोलीहाट विधानसभा के विधायक जी के साथ मेरी लगभग 10-11 मिनट की वार्ता हुई थी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, और इस वीडियो में भी ये वही बात कर रहे हैं कि हमने बेड़नाग को उप जिला अस्पताल बना दिया है। मेरे से भी यही बात दोहराई गई थी कि गंगोलीहाट और बेड़नाग को उप जिला अस्पताल बना दिया गया है। साथियों, उस उप जिला अस्पताल का क्या किया जाए? यदि उसमें प्रॉपर गायनोलॉजिस्ट नहीं होगा, प्रॉपर बाल रोग विशेषज्ञ नहीं होगा, एक्सरे मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं होगा, तो वो हॉस्पिटल तो नाम मात्र आप कह सकते हैं कि उसका कोई यूज ही नहीं है। आप उसको केवल आप ये कह सकते हैं कि हम जैसे भगवान के मंदिर में जाके पूछते हैं, बस वहां जाके हमें केवल दर्शन देने मात्र का एक अस्पताल हो गया है। साथियों, ये बहुत दुख होता है कि बार बार हमें इन चीजों को रिमाइंड कराना पड़ता है। लेकिन एक बात की मुझे बेहद खुशी हो रही है कि कम से कम बेड़नाग के किसी युवा ने जागरूकता दिखाकर विधायक को घेरा। मैं हमारे गंगोलीहाट वासियों को भी यही कहना चाहता हूं कि जब विधायक गंगोलीहाट के भ्रमण पर आते हैं तो आप उनसे सवाल करिए। जो भी क्षेत्रीय नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो रियली में बिना निस्वार्थ तरीके से समाज के लिए जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनको विधायक जी से पकड़कर पूछना चाहिए कि आप क्या कार्य कर रहे हैं।
आपने उस लड़के को यह भी कहते हुए सुना होगा, काफी लंबी वीडियो थी, करीबन 6-7 मिनट की थी, मैंने केवल शॉर्ट वीडियो कट करके 1.5-2 मिनट की वीडियो उनकी डाल रखी है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं भी अपनी बात को यहां पर रखूं। तो उस लड़के ने कई एक ऐसी बातें बोली जिनके विधायक जी जवाब नहीं दे पाए, और मैंने भी यही बात रखी थी और मुझे भी टाल मटोल करके जवाब दिया गया। करीबन मेरी जो बात हुई थी उसको करीबन 2 महीने लगभग ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसका रेस्पॉन्स मुझे आज तक साथियों बिल्कुल भी नहीं मिला। साथियों, बहुत दुख होता है कि जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो तब हम इस बात को इस मंच पर आकर कहते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब वक्त बदलाव का आ गया साथियों। किसी को किसी की बपौती बनाए रखने नहीं देना चाहिए, उनको कोई क्षेत्र अपनी जहांगीर बनाकर रखने नहीं देना चाहिए। साथियों, आपने ये खबर भी सुना होगा कि 2-3 दिन पूर्व की बात है, मूना का एक लड़का मार्ग सही नहीं होने के कारण से गिरकर हमारे वहां भेलकुनन यानी खाई में या वहां पर गिर गया, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते हुए, और उसका देहांत हो गया। आप समझ सकते हैं कि वहां की परिस्थिति क्या होगी। मैंने एक लड़के से जानने का प्रयास किया, उन्होंने ये बताया कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है, खड़ंजे जो हैं वो बहुत पहले के बने हुए हैं, अभी तक कोई कार्य नहीं हो रखा है, मतलब हो रखा होगा लेकिन जहां पर एक्चुअल में जरूरत है, जहां पर होना चाहिए वहां पर वो कार्य नहीं हो रखा है। साथियों, कहना तो बहुत चाहता हूं मैं, लेकिन क्या कहूं, बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन बहुत दुख भी होता है कि विधायक जी प्रॉपर तरीके से हमारी बात को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं और फिर 5 साल की मलाई खाते हैं और निकल जाते हैं। साथियों, हर बार यही होता है, किसी एक नए चेहरे को लाते हैं, उनको जिता देते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी, आय का सोर्स सब कुछ बढ़ा देते हैं, फिर टाटा बाय बाय हो जाता है, उनकी पेंशन भी लग जाती है और उनकी इनकम भी बन जाती है और उनका कंस्ट्रक्शन होटल का काम भी हो जाता है, और लास्ट में हमारी जनता को क्या मिलता है साथियों, केवल एक लॉलीपॉप। बस हम वो लॉलीपॉप ही चूसते रह जाते हैं। साथियों, ये बहुत 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 दुख की बात है, और मैं हमारी गंगोली हाट की जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि जब भी विजिट में आते हैं हमारे क्षेत्र में, तो आप पकड़िए, आप उनसे पूछिए कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं। अगर इस बार अगर आप 1.5 साल का कार्यकाल बचाया कह रहे थे, अगर इस 1.5 साल के कार्यकाल में अगर आप सही काम नहीं करते हैं तो आपको जरूर मुंह की खानी पड़ेगी, और आप ऐसा भी समझिएगा कि आपके बदले में आपके बैनर तले कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो उससे भी पूरी तरीके से मुंह की खाएगा। तो साथियों, जनता को बहुत अवेयर होना है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना है। साथियों, जब आप जवाब देंगे तब जाकर आपका समाधान भी होगा। साथियों, वक्त आ गया, बदलाव का वक्त आ गया। आपने देखा है एक ग्राम पंचायत के चुनाव में ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक बदलाव हुए हैं जो कभी नहीं हुए हैं। साथियों, जरूरी है हमें, और 2027 में आप लोग कमर की पेटी बांध लो, जिन्होंने काम नहीं किया उनसे पूछो और उनको सीधे धकेल दो, क्योंकि जो भी आएगा वो प्रत्याशी हमारे ही क्षेत्र का होगा, कहीं का भी होगा वो हमारा ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, किसी पार्टी की बपौती ना समझे कोई भी। और स्पेशली लास्ट में बात खत्म करने से पहले मैं ये कहूंगा कि जो कार्यकर्ता अपने पार्टी के लिए जी जान तरीके से लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उन पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आप सवाल जवाब करिए कि आप अपने आकाओं को, आप अपने आला कमान को क्षेत्र की समस्या के बारे में अवगत कराते हैं, नहीं कराते हैं, या केवल आप सेल्फी खींचने तक सीमित रहते हैं, या केवल आप बर्थडे मनाने तक सीमित रहते हैं, या आप वहां तक सीमित रहते हैं। आज फलाना ढिमकाना मंडल कमंडल अध्यक्ष हो गया, आज ढिमकाना प्रदेश सचिव हो गया, आज ढिमकाना मीडिया प्रभारी हो गया, आज ढिमकाना पन्ना प्रमुख हो गया। क्या यही फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में ये फोटो चिपकाने का ही खेल खेल रहे हैं कार्यकर्ता, या वास्तव में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं? हाँ, इन कार्यकर्ताओं को मैं जमीनी तौर पर एक्टिव तब देखता हूं जब चुनाव आते हैं, और जब चुनाव चले जाते हैं तो पता नहीं ये भी कहां अंडरग्राउंड हो जाते हैं 5 साल के लिए। साथियों, मुझे तो ये लगता है कि विधायकों से सवाल पूछने से ज्यादा, विधायक को तो पूछिए, मैं कह रहा हूं कि उन कार्यकर्ताओं से भी आप सवाल पूछिए। साथियों, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ भी आपको गलत लगा तो प्लीज आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और स्टार्टिंग की जो वीडियो बना रखी है उसको आप जरूर देखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा कि हमारे विधायक जी का टोन कैसा है और बात करने का तरीका कैसा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कैसा है, क्या है, फिर आप बताइएगा। हालांकि ये वीडियो बहुत जमकर शेयर हुई है, लेकिन मुझे अपनी बात भी रखनी थी, तो
इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैंने ये बात रखी है। साथियों, धन्यवाद।